तो भारतीय राजनीति में आज एक बड़ा बदलाव हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नितिन नवीन को चुना है और ये एक ऐसा फैसला है जो आने वाले सालों की राजनीति को एक नई दिशा दे सकता है। तो अब जो सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है वो ये है कि क्या ये सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशनल चेंज है या फिर 2029 के चुनावों की तैयारी का ये पहला बड़ा कदम है। चलिए इसी रणनीति को थोड़ा डिकोड करने की कोशिश करते हैं। खबर बिल्कुल सीधी और साफ है। नितिन नवीन अब बीजेपी के संगठन की कमान संभालेंगे। देखिए, ये फैसला साफ दिखाता है कि पार्टी का फोकस कहाँ है, चुनावी राजनीति पर, जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करने पर और हाँ, युवा लीडरशिप को आगे लाने पर। तो रणनीति की गहराई में जाने से पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर नितिन नवीन हैं कौन और उनकी राजनीतिक पहचान क्या है। देखिए, ये एक लाइन ना नितिन नवीन के काम करने के तरीके को बिल्कुल साफ कर देती है। उनकी पहचान एक ऐसे नेता की है जो बड़े बड़े भाषणों से ज्यादा पर्दे के पीछे रहकर संगठन को खड़ा करने में यकीन रखते हैं। तो उनके बारे में कुछ बातें हैं जो उन्हें डिफाइन करती हैं। पहली बात, वो एक ग्राउंड लेवल लीडर हैं। दूसरी, उन्हें संगठन में काम करने का बहुत लंबा अनुभव है। तीसरी, उनका युवाओं से एक गहरा कनेक्शन है। और चौथी बात, वो पार्टी लाइन पर चलने वाले एक डिसिप्लिन लीडर माने जाते हैं। तो अब असली सवाल पर आते हैं। आखिर बीजेपी ने नितिन नवीन को ही क्यों चुना? इसके पीछे ना 3 बड़ी और साफ वजह बताई जा रही हैं। तो ये 3 पिलर्स हैं इस फैसले के पीछे: संगठन को और मजबूत करना, नई पीढ़ी पर फोकस और हाँ, क्षेत्रीय बैलेंस। चलिए एक एक करके इनको देखते हैं। तो सबसे पहली और शायद सबसे जरूरी वजह है संगठन। बीजेपी का लक्ष्य बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। 2029 के आम चुनाव से पहले देश के हरेक बूथ को ऑर्गेनाइजेशन के लिहाज से इतना मजबूत कर देना कि चुनावी मशीनरी एकदम परफेक्ट तरीके से काम करे। दूसरी वजह है देश के युवा। नितिन नवीन को एक तरह से यूथ लीडरशिप के चेहरे के तौर पर आगे किया गया है और ये एक सीधा सीधा इशारा है कि पार्टी आने वाले वक्त में युवा वोटर्स और कार्यकर्ताओं पर अपना फोकस और भी ज्यादा बढ़ाने वाली है। और तीसरी वजह है पार्टी के अंदर का पॉलिटिकल बैलेंस। मतलब इस नियुक्ति को पार्टी के टॉप लेवल पर अलग अलग राज्यों और सामाजिक समूहों के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है। अब देखिए, इस फैसले का असर सिर्फ बीजेपी के अंदर तक ही सीमित नहीं रहेगा, इसका असर बाहर भी होगा और सबसे ज्यादा विपक्ष की राजनीति पर। तो इस एक नियुक्ति से ना पॉलिटिकल इक्वेशन ही बदल गया है। एक तरफ बीजेपी ने एक नया ऑर्गेनाइजेशनल चेहरा सामने रखा है और दूसरी तरफ कांग्रेस और बाकी विपक्षी पार्टियों के लिए ये एक नई चुनौती बनकर उभरा है। अब उन्हें अपनी स्ट्रैटेजी पर दोबारा सोचना पड़ेगा। और ये चुनौती उन राज्यों में तो और भी बड़ी हो जाती है जहां अब तक बीजेपी का संगठन उतना मजबूत नहीं माना जाता था। अब जब एक मजबूत ऑर्गेनाइजेशनल लीडर आया है तो जाहिर है कि इन जगहों पर जमीनी लड़ाई और भी ज्यादा तेज होगी। तो इस पूरे फेरबदल के बाद अब कुछ बड़े सवाल हैं जो आने वाले वक्त की राजनीति को लेकर खड़े हो गए हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि नितिन नवीन की अध्यक्षता में पार्टी की रणनीति कैसी होगी। क्या वही पुराना तरीका चलेगा या फिर कुछ नया देखने को मिलेगा? और इसी से जुड़ा एक और बहुत अहम सवाल है टिकट बंटवारे का। क्या अब कैंडिडेट्स चुनने के तरीके में कोई बदलाव आएगा? क्या संगठन के लोगों को ज्यादा तवज्जो दी जाएगी? और हाँ, क्योंकि उन्हें यूथ लीडरशिप का सिंबल माना जा रहा है तो ये सवाल उठना भी लाजमी है कि क्या अब पार्टी में युवा कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने के पहले से ज्यादा मौके मिलेंगे। अगर इन सभी सवालों को हम जोड़कर देखें तो एक ही बड़ा सवाल सामने आता है, क्या ये जो कुछ भी हो रहा है वो असल में 2029 के आम चुनाव की नींव रखने की शुरुआत है? और आखिर में वो सवाल जिसका जवाब सब जानना चाहते हैं, क्या नितिन नवीन का अध्यक्ष बनना बीजेपी के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा? देखिए, इसका जवाब तो वक्त ही देगा, लेकिन एक बात तो तय है, भारतीय राजनीति में एक नया चैप्टर शुरू हो चुका है।